कि हमारा सबमरीन जो है वो पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर खड़ा है। जी। तो सिंदूर के दौरान ऐसा कुछ वाकया होने के बाद अब उभय पक्ष थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान चाहता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो सीधी लाइन बनेगी सर क्रीक से, वो भारत की तरफ सरका दी जाए, यानी गुजरात की तरफ सरका दी जाए। और हिंदुस्तान कहता है कि नहीं, सर क्रीक के मिडिल पॉइंट से वो ड्रॉ की जाए तो वो पाकिस्तान की तरफ यानी पश्चिम की तरफ सरक जाएगी। जी। ऑलराइट सर। जवाद खान मेरे साथ फिर से जुड़ के। जवाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करिए जवाद। अब चेक करें, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है जवाद, मेरा सवाल ये था, जैसे कि आपने कहा, मेरे दोनों एक्सपर्ट मेरे साथ है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी साहब जी। है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। जवाद, हम अगर पुराने घटनाक्रम को देखें पिछले 30-40 सालों में, तो हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ही बदमाशी की गई है, चाहे वो करगिल की बात हो, चाहे वो 65 की जंग की बात हो, चाहे बॉर्डर पर सीज फायर करना हो, इन्फिल्ट्रेशन करना हो, तो भारत ने कभी भी छेड़ा नहीं पाकिस्तान को। लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की ओर से हमेशा कुछ न कुछ हरकतें हुई हैं। और आप तो जो कि जर्नलिस्ट हैं, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा कि करगिल में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, है ना? सर आप तो देखिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा जो है वो छेड़छाड़ की गई। एक चीज के ऊपर साबित करके दिखाएं, ज्यादा दूर हम नहीं बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अगर जाएं तो ऑपरेशन सिंदूर में किसकी तरफ से छेड़छाड़ हुई? अरे आप लोगों की तरफ आतंकवादी से आए आपके थे यहाँ ना, से हम हमारे यहाँ लोगों ने आए, तो रिप्लाई दिया। आतंकवादी आकर देखिए, हमारे यहाँ हमारे आतंकवादी, मासूम लोगों को सुनिए मारा, सर, तो आपकी तरफ से हुआ ना, हमने हमने थोड़ी उस टाइम किया। भी हमने आपको रिस्पॉन्स किया था ना कि अगर आतंकवादी हमारे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप साबित करें, उसकी प्रूफ लेके आए। आप मुझे ये बताएं, आपकी इतनी बड़ी फौज है, आपकी इतनी आर्मी के जवान हैं, आपकी पुलिस के जवान वहां पे खड़े थे, इतने सारे बॉर्डर क्रॉस करके वो 3-4 लोग वहां पे पहलगाम पे चले गए, उन्होंने लोगों के मार के वापस निकल भी गए और आप लोग उनको नहीं पकड़ पाए। कोई सबूत आवाम के सामने नहीं लेके आए, कोई चीज लेके नहीं। आप लेके आते ना, लेके कितने आते आप सबूत लोग, चाहिए आप जवाब, कैसे कितने इल्जाम लगा सबूत सकते हैं चाहिए? ये वो पाकिस्तानी? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, आपके यहाँ के देखिए, लश्कर तैयबा, हिजबुल बाकी मुजाहिदीन, जितने भी ये मामलात जितने में, आतंकवादी सुनिए सर, संगठन हैं, सुनिए, आपके देखिए, यहाँ पे एबटाबाद में आतंकवादी मिला जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला किया मैं था, इफ्ताबाद सबूत में बैठा कैसे हुआ मांग रहे हैं हम? हूँ। क्या सबूत चाहिए? हाफिज सईद आपके यहाँ बैठा हुआ है, मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग आप पीओके में करते हैं, आप जर्नलिस्ट, आपको ये बातें नहीं पता है? आपको नहीं पता कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी फंड करती है, हथियार मुहैया कराती है मुजाहिदीनों को, देखिए, टेरर ग्रुप्स को? आपको नहीं पता? दुनिया जानती है, अमेरिका देखिए, जानता मैं है, तो फ्रांस यही कह जानता रहा है, हूँ, रशिया आप एक जानता है, बेहतरीन हर कोई एंकर हैं, जानता आपको है। नहीं पता कि आप आरएसएस, ग्रे लिस्ट में हैं। नहीं, देखिए, आपको नहीं पता कि आरएसएस कितनी बड़ी दहशतगर्द तंजीम है? आपको अरे नहीं पता कि आरएसएस इतने बड़े जो दहशतगर्द ये तंजीम है? बंदे कर रहा है? यही ये तो तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन, पता होना चाहिए यही ना। तो मैं तो पाकिस्तानी अभी इस स्कूल ऑफ टाइम अहमदाबाद जर्नलिज्म में में बैठा हूँ, पढ़ाया नहीं मार्शल जाता में आप बैठा लोगों को। हूँ, जिसको आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहां स्कूल पे ऑफ दहशतगर्दी जर्नलिज्म हो में रही है, आप यहाँ पे लोगों कहाँ को हो रही है? फेक नैरेटिव यहाँ पे पढ़ाए तो जाते पुरअमन हैं, तरीके से सारी आप लोगों चीजें को हो कुछ रही हैं। पता नहीं होता। जो आप आरएसएस शहरी के बारे में हुक्म नहीं है, जानते, इसका कोई इस तरह मतलब का act या इस आप आरएसएस के बारे में नहीं जानते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, पढ़िए। आप उसको आतंकवादी तंजीम कह रहे हैं, तो लश्कर तैयबा क्या है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या है, ये क्या करते हैं? वहां पर फिलॉन्थ्रोफी कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं पाकिस्तान में, वो लोग कौन है? सुनिए, नहीं, यही तो चीजें इंडिया के अंदर हो रही है ना। अभी हम लोग इधर बीएलएलए के ऊपर कार्रवाई करते हैं, टीटीपी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वहां पर मिठाइयां कहाँ तकसीम होती है? इंडिया के अंदर जश्न होता है, जब हम मारते हैं उन लोगों को तो आप लोग मातम करते हैं। तो ये तो ये आप लोगों किसने के अंदर बोला आप होता है लोग ना। आप मातम लोग करते हैं? अपने कहां पे कुर्बान आपको को वीडियो जान के मिला? नहीं देख रहे। हमको आप बलूचिस्तानियों से पाकिस्तान के क्या ऊपर मतलब इल्जाम है? लगाते जा रहे हैं, हमें तो जब क्या हम मतलब कानून है? मांगे तो पीओके आप कैसे? हमारा है, हम पीओके के लिए चिंता करते हैं, पीओके के लोग हमारे हैं। बलूचिस्तान में आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं तहरीके नहीं, कहाँ से तालिबान के आपका साथ, हुआ? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? हम क्यों मातम मनाएंगे? हमारे पास बहुत काम है जवाद, हम क्यों मनाते हैं बलूचियों आप के लिए मातम मनाएंगे? बड़े हम क्यों जोर से तहरीके मनाते हैं। तालिबान के जब हम आतंकियों के लिए बीएलएलए को मातम यहाँ मनाएंगे? पर हम उनकी किसी के लिए मातम कार्रवाई क्यों करते हैं, बनाएंगे हमारे भाई? शहरियों को मारते हैं, आपका मसला तो है आप लोग बलूचिस्तान कार्रवाई को, आप करते हैं, तो मारिए, आप लोग आपको नहीं मातम बलूची मनाते? मारे, आप किस उनको तरह मारिए। इंडिया के अंदर जो है वो मातम कल होता है, आप देख बलूचिस्तान लीजिए अपना ना। आजादी का दिन मनाने जा रहा है, पता है आपको ये बात? आप जर्नलिस्ट हैं। कल बलूची जो लोग हैं अपना आजादी का दिन मनाने जा रहे हैं, आपको इस बारे में जानकारी है? आपको पता है कि आपके यहां कायदे आजम ने किस तरह से बलूचिस्तान के साथ धोखा किया? पहले वो एक इंडिपेंडेंट राज्य था, प्रोविंस था, उसके बाद पाकिस्तान को उसमें जबरन मिला लिया। वहां के एसेट्स, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का आप दोहन कर रहे हैं। बलूची कहते हैं कि वो नहीं मानते पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का वो हिस्सा है। हमें क्या मतलब है बलूची क्या कहते हैं? हम कंसर्न है, पीओके के लिए कंसर्न है, वो हमारा हिस्सा है जिस पर आपने कब्जा कर रखा आपको लेके चलता है। हूँ, वहां की आवाम के लिए हम चिंतित है, फिक्रमंद है, क्योंकि वो हमारा आइए ना, इलाका है। मैं आपको बलूचिस्तान लेके जाता हूँ। आप देखिए बलूचिस्तान ना के लिए किस हम तरह क्यों फिक्र पाकिस्तान करेंगे मानते हैं, जवाद? किस तरह के जो हक और सच्चे बलोची हैं। अब जो
वहाँ की आईएस के फंड कुर्दा जो लोग हैं, आपके जो प्रॉक्सीज हैं, उन लोग तो नहीं मानेंगे ना, वो तो जाहिर सी बात। इस दुनिया में 2-3 प्रॉक्सीज हैं, हूती, हिजबुल्ला, लश्कर, जैश, इन्हें प्रॉक्सीज कहा जाता है। दीज आर प्रॉक्सीज। आपको प्रॉक्सीज के बारे में नहीं पता है? पाकिस्तान इसका के खिलाफ ही मतलब बात करेंगे। हमास, दीज आर प्रॉक्सीज, जो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जीना हराम कर रखा है उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का। ये दहशतगर्द हैं, ये प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज के बारे में आप जानते नहीं जवाद? आप नहीं नहीं, मैं अच्छे से जी। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। जो चंद प्रॉक्सीज आप लोग बैठाते हैं, पंजाब से लाए लाए होते हैं, कोई कहते प्रॉक्सीज हैं कि हमारे यहाँ नहीं पंजाबी है। में कुछ बलोची आपने बैठाए होते हैं, कोई वहां पे बैठा के आप अपने चैनलों के ऊपर जो है इंटरव्यू करवाते हैं। कभी आपने देखा हमारे नेशनल चैनल के ऊपर कोई प्रॉक्सीज आके आपके खिलाफ बात की हो? नहीं की ना। तो आप हमारे proxies चैनल को पे पैड किसने, जो है वो बैठा हमारे के चैनल बात पे करवाते किसने आपके बारे में बात की प्रॉक्सीज के बारे में? लश्कर हैं। तैयबा मैं को बहुत से दुनिया निकाल के जानती है, आपको अमेरिका ने दिखाऊंगा। बैन कर रखा है साहब। अमेरिका तो आपका दोस्त है ना, लश्कर को उसने बैन कर रखा है, हिजबुल मुजाहिदीन नहीं, को उसने बैन कर देखें, रखा है, आपका दोस्त है वो। पाकिस्तान के अंदर हम जब क्यों बोल रहे दहशतगर्दी हैं? होती है, सुनिए आपके सर, दोस्त ने बैन कर रखा है। सुनिए सर, जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है तो पाक आर्मी कार्रवाई करती है, हमारे जवान मारे जाते हैं। जब हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो आपके चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओ हो, वो तो मासूम लोग थे, इन्होंने मार दिए, ये तो सच्चे बलोची थे, हाय हाय हाय, ये तो अफगानी थे। आप ये हम पाकिस्तान नहीं को करते भाई, दहशतगर्द बोल के ये हम आज नहीं आप लोग की करते, दोस्ती है। ये हम नहीं करते। आप लोग उनकी आप क्या दोस्ती क्यों नहीं पाकिस्तान में करते भी हैं? लोग सर, मरते हैं ना, मैं दूंगा। तो भी हम दिखाते हैं, हम कहते हैं कि भाई बुरी तरह से मरे हैं, ये आवाम है, इनकी कोई गलती नहीं है, दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। ये हम चीज आपके हमने आवाम के कही लिए भी ना। उतने फिक्रमंद ये है जितना बलूचियों के लिए हैं। वी हैव अ सर, हार्ट फॉर एवरीबॉडी इन द सर वर्ल्ड। ये चीज ऐसा हमने भी नहीं कि बोली थी। पाकिस्तानी जो लोग हैं, अरे आप हमने ये हमारे भी यहाँ से बोले तो थे ना। निकले हैं, हमारा ही तो हिस्सा वहां के लोग हैं, आप नहीं हमने मानते? तो हम तो हमने मानते हैं हमने पाकिस्तानियों को अपना। हमने भी हमने भी दुखे दिल के साथ पहलगाम के ऊपर अफसोस किया था ना। हमारी अब आपने भी कहता गलत हुआ हमारा। हमने तो कहा था कि आप कितनी जबरदस्त आर्मी, आप लोग कहते हो इतनी अच्छी एजेंसीज है, नहीं रात कहते फिल्मों नहीं के अंदर, है, बॉलीवुड के अंदर जवाद दिखाते, तो खान वो है, चार हम बंदों को कहते क्यों नहीं नहीं है। पकड़ सकी? इंडियन वो आर्मी चार इज बंदों को बेस्ट क्यों इन नहीं द पकड़ वर्ल्ड। सकी सर? सवालिया निशान है आपके, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपकी एजेंसी के ऊपर सवालिया निशान है कि चार बंदों को क्यों नहीं पकड़ सके? पहलगाम 140 के करोड़ ऊपर की वो इतनी आबादी बड़ी में हर एक कार्रवाई आदमी को करके सुरक्षा चले कैसे गए। दे सकता है कोई? देखिए, आपकी पूरी जितनी तादाद है उससे बड़ा तो हमारा अगर उत्तर आप प्रदेश है। पहलगाम हमारा को जो एक नहीं राज्य उत्तर संभाल प्रदेश है ना, सकते, तो आप आपके यहाँ से दिल्ली ज्यादा को आबादी नहीं वहां पर संभाल है। सकते, तो आप पाक 140 आर्मी को करोड़ दे, लोगों की कैसे वो हम, कार्रवाई करेगी कैसे ना। एक एक आदमी को लॉक करके देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या हो रहा है? हमारे यहाँ भी कुछ मोल्स हैं, हमारे यहाँ भी कुछ दहशतगर्द हैं जो सर, देश विरोधी हैं, जो एंटी इंडियंस हैं। वो आप जैसे लोग जो वहां पाकिस्तान में ये तो बैठकर मैं कहता हूँ दहशतगर्दी ना, करना चाहते हैं, आपका इतना उनकी बड़ा मदद मुल्क, करते हैं, एक हम उनका छोटा सा इलाज भी मुल्क कर जो रहे है, हैं। उसने इसीलिए हम उसने आर्मी आप में लोगों को राष्ट्रीय घुटने राइफल्स जो है हमारे वो यहाँ आरआर है, क्यों है आप लोग वो गलत ऐसे कर लोगों रहे का इलाज करती है हैं? ये इस चीज मुकम्मल। पे सोचे ना, जो आपकी देश के एजेंसीज, खिलाफ आपकी आर्मी को सोचना दहशतगर्दों का साथ चाहिए। देते एक हैं, छोटे उनके से मुल्क इलाज के के अगर लिए आप हमने लोग राष्ट्रीय हार मान राइफल्स को चुके भेज हो। रखा है वैली में, वो इलाज करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। अरविंद सिंह तेजावत साहब देखिए, पत्रकार है जवाद, लेकिन जानकारी नहीं है इनको प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं, किसने मारा, किसको मारा, कब मारा, इस बात की जानकारी नहीं है। हम तो जानते हैं, इसलिए हमने राष्ट्रीय राइफल्स को डिप्लॉय कर रखा है वहां पर इलाज करने के लिए ऐसे दहशतगर्दों का। हाँ बिल्कुल अमित साहब, ये सच बात है। या कई बार क्या होता है बहुत कि जल्द जानने इंतजार के में। बावजूद भी वो अनजान बनने की कोशिश करते हैं, खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो जर्नलिस्ट आते हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारण एक अंदर डर भी होता है कि कहीं पाकिस्तान की हुकूमत नहीं नहीं उन्हें सर, पकड़ ये कर आपका बयान ना ले है। जाए। कहाँ, किस चीज का डर? तो ये डर तो आप लोगों के ये यहाँ है बात तो सर। सच ही है। ये तो आप लोगों और के, जहां देखिए, तक जवाद साहब कॉकरोच आप क्यों निकले थे? सबूत की बात सर कर रहे हैं, क्या सुनिएगा, देखिए पठानकोट के देखिए बाद सर में सुनिए, सबूत नहीं दिए गए आप कह थे? रहे हैं ना, सर मुझे पठानकोट के बाद में सुनिए सबूत सर, दिए आप गए कह थे, रहे हैं आप ना, लोगों ने क्या किया? खारिज बात कर सुनिए दिया ना उन सर, बात सबूतों को। सुनिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट आते हैं वो डर के बात करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, तो आप लोग तो अपने गवर्नमेंट का दिफा करते हैं। कॉकरोच वाले जो लोग, असल जो इंडियंस हैं, वो जो निकले हुए अपनी हक मांग रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बात नहीं करते ना, डर के तो आप बार बात कर रहे होते हो। हम लोगों ने तो नहीं प्रूफ नहीं, मांगा, आप लोगों से नहीं पाकिस्तान दिया। के दें बहुत प्रूफ, देना कम पहलगाम के ऊपर प्रूफ जर्नलिस्ट आप। हैं जो कि हिम्मत के साथ बात करते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर अहमद के साथ डरे बात रहते कर हैं। रहा हूँ, किसी चीज का भी इसमें डर नहीं, इसमें जवाब हिम्मत के साहब क्या साथ बात खराब कर रहा हूँ बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जवाब साहब क्या खराब बात है कि पाकिस्तान को भारत के साथ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है? इसमें क्या खराब बात है जो कह रहे हैं हम लोग? नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जो नीतियां रही है, आपके खुद के नहीं लड़ रहे सीनियर लीडरान हम तो कह यही रहे हैं कहते हैं ना। कि गलत रही है। देखें, आपके जो जब टॉप आप लीडर्स हैं हमारे वो कह रहे हैं कि मुल्क को, नीतियां गलत रही है। जब आपके पाकिस्तानी हुक्मरान जब पावर में नहीं रहते हैं, परवेज मुशर्रफ से लेकर तमाम लोग, तब वो कहते हैं कि गलतियां हुई है। तो आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं? और वहां दहशत देखिए गर्दों को पनाह तो मिली है, इसमें क्या डाउट है?
आप ही बताइए जवाब सबसे साहब, ज्यादा देखो हम गलत कहाँ कह रहे सर, हैं? सुनिए, आप दहशतगर्दों के हवाले से बात कर रहे हैं, हम कोई आपको पागल नजर आ रही है कि दहशतगर्द हम पाल के अपने ऊपर हमले करवा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर हमले करवा, हम ये तो आपको आप नहीं लोगों कह का रहे हैं, काम है ना। आपके यहाँ जो पल आप रहे हैं लोग उनको कह रहे हैं। नहीं, आप हमारे यहाँ तो कोई दहशत, डरे हुए आपने मनसर और पत्रकार हैं, एबटाबाद का आपके नाम लिया। प्रति तो हमारी सिंपैथी है, सर आपको सुनिए, लेकर तो आपने सिंपैथी मनसर है, और जवाब एबटाबाद साहब। का नाम लिया। आपको नहीं मैं कह इस रहे हैं टाइम दहशतगर्द, आपके यहाँ जो पल एबटाबाद रहे में हैं वो हमको बैठा कह हूँ। रहे हैं हम लोग। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कैप्टन साहब, आपको याद होगा ये पूरा वाकया, क्योंकि आप तो उस वक्त एयरफोर्स में थे भी सर। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आप मेरे शेर का आपने नाम लिया। ठीक है, जवाब मैं आ रहा हूँ। एक सवाल है मेरा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से। सर, आप उस वक्त फोर्स में फ्लाई कर रहे थे, जेट्स, फाइटर जेट्स आप उड़ा रहे थे उस वक्त, जिस वक्त का वाकया मैं आपको बता रहा हूँ सर। मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री को करगिल के डेवलपमेंट से अंधेरे में रखा, कोई जानकारी नहीं दी, उनके बिना परमिशन के सैनिकों को डिप्लॉय किया, उन पीक्स पर भेजा जहां पर एक हमारा एक अग्रीमेंट था, अटल साहब जाते हैं इस्लामाबाद और अटल जी के आते ही करगिल हो जाता है। तो जिस देश का सेना प्रमुख अपने देश के राष्ट्र प्रमुख को अपने आर्मी की चीज़ों से वाकिफ नहीं करा रहा है, चोरी चोरी आपने सेना भेज दी, चोरी चोरी आपने करगिल के पीक्स पर जाकर वहां पर हमला करने के लिए पोजीशन ले ली, और हमारे सैनिक जब वहां पहुंचे तो आपने उनको ऊपर से गोलियां मारी। जिस देश का सेना प्रमुख अपने राष्ट्र, अपने प्रधानमंत्री का नहीं है, वो क्या किसी देश का होगा? ये बात जवाब, मुझे पता नहीं इनको पता है कि नहीं, कि किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद में ये बात कबूली थी कि हाँ, करगिल वाज अ फेलियर एंड इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन व्हिच आई हैव टेकन ड्यूरिंग माय रेजिम। तो उनको हटाने की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ हम लगा देंगे। बताइए, इस तरह का सेना प्रमुख जिस देश का हो, वहां पर उस देश की तरक्की हो पाएगी क्या? जवाब साहब को शायद ये जानकारियां हैं नहीं। हाँ अमित जी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सर अच्छे आर्मी से जो है जानकारी, ये कभी हमारा भी पर्सनल सिविलियन मैटर है, एडमिनिस्ट्रेशन के हमें अच्छे नीचे से नहीं जानकारी। रही। थोड़ा सा आप पाकिस्तान अपने की जो कुर्बान में आर्मी जाइए, है ये वो जवाब सुन हमारा हमेशा लीजिए, मैटर है। जवाब सुन इंडिपेंडेंट लीजिए, सुन एंटिटी लीजिए, सुन रही। लीजिए, मैं आता हूं, सुन लीजिए कैप्टन साहब, प्लीज दिक्कत गो अहेड। पाकिस्तान में ये है कि जैसे दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में ही, भारत ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस देख हाँ, लीजिए, सब जगह पे सिविलियन सरकार जो है वो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में शुरुआती दौर से ही आर्मी ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण क्रिएट किया जहां उन्होंने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा दरकरार किया, इग्नोर किया। राइट सर। पाकिस्तान में तो इतने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, इतने प्रेसिडेंट हो चुके हैं, जिनको उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने ही उखाड़ फेंका। तो दिक्कत क्या आ रही है? नवाज शरीफ को मालूम था कि अगर वो सीधा कारगिल में जो गड़बड़ियां हो रही हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, बेसिकली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को जो डिप्लॉय कर रहे थे फॉरवर्ड पोजीशन में, यस सर। अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको उखाड़ फेंकेंगी, फौज नहीं उनको बर्दाश्त करेगी। हम पाकिस्तान के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की रूट्स मजबूत हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वापस छावनी में जाए, ट्रेनिंग करे, और वाकई अगर कभी जरूरत पड़े तो सिविल सरकार के हुक्म के मुताबिक बाहर आकर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करे। पाकिस्तान में बहुत दुख की बात है, ऐसा हो नहीं रहा है। राइट सर। फौज जो है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है कि क्या करना क्या है। करना है। जी, ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। अब